तीन अति प्रबल खल। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। और ये न कहो कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं। मुनि विज्ञान धाम, बड़े बड़े मुनियों के, बड़े बड़े तपस्वियों के विज्ञान धाम और करे निमिष छो। जब क्रोध आ जाता है तो सुमति चली जाती है और कुमत अपना अधिकार बना लेती है। ध्यान देना। और आप हो कैसे? तो क्रोध में हो। क्रोध नहीं आओ, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा और कहुजन जनक धनुष गए तोरा। बहुत क्रोध में है और जो क्रोधी है उसके पास सुमति कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। चलो जरा और मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिसके पास सुमति होती है, परशुराम जी ने बड़ा अच्छा दर्शन दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। उसके पास खट संपत्तियां होती हैं। खट संपत्तियां। पहली संपत्ति शम। ध्यान देना, शम। जो शमवान होता है माने अपने मन को बस में रखता है, और जो अपने मन को बस में रख लेता है वो जीवन में कभी क्रोध नहीं करता। ध्यान देना, जब तक मन बस में है तो फिर क्रोध नहीं होगा, और जब क्रोध होगा तो फिर मन बस में नहीं होगा। ध्यान देना, इसको बना लिया जाए और आप लोग प्रयोग करके देखें। यदि मन हमारे बस में है तो फिर क्रोध होने वाला नहीं है, और अगर मन बस में नहीं है, इसे कहते हैं मनोनिग्रह। मन को बस में रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। क्या इंद्रियां बस में है? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि जब मन बस में नहीं होगा तो फिर इंद्रियां भी बस में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इन 10 का जो राजा है वो है मन। ये मन के आधार पर चलती है। जिधर मन ने कहा उधर चल दी, मन ने रोका रुक गई। तो इंद्रियों का राजा है मन। जो शम को नहीं जीत पाएगा वो कभी दम को जीतने वाला नहीं है। तीसरा क्या था? तितिक्षा। तितिक्षा खट संपत्तियां आपने गिनाई है, और जरा इस पर विचार करना कि आपके पास कौन सी संपत्ति है। तितिक्षा, तितिक्ष जो होता है वो सहनशील होता है। आपने पढ़ा था निंदा अस्तुत उभय सब ममता ममपद कनि। जो तितिक्ष होता है वो सहनशील होता है। भले कोई अपमान कर दे, भले कोई गाली दे दे, भले हमारा कुछ कोई बिगाड़ दे, चाहे जितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, चाहे जितना बड़ा विरोध हो जाए, तितिक्ष कभी। हंस कुमार जी गुप्ता, इतना परिश्रम आप करते हैं और इसीलिए करते हो कि लीला हो। तितिक्षा, तितिक्षा भी परशुराम जी में दिखाई नहीं दे रही है। धनुष टूटा तो व्याकुल हो गए, और व्याकुल यहां तक हो गए कि धरती उलटने की बात कर रहे हैं। क्या कोई तितिक्ष, क्या कोई सहनशील कभी इस स्तर तक पहुंचेगा? क्या कोई मनोनिग्रही इस स्तर तक पहुंचेगा? क्या कोई दम निग्रह? बहुत लंबा बोले हो पंडित, बहुत लंबा बोले हो, और मैं नहीं बोला। ठीक है, हम जानते हैं कि आपकी आयु लंबी है, आप लंबे हो, लेकिन बोलना हमको भी लंबा आता है। और एक बात और ध्यान देना, जो जो आप बोले हो केवल मैं वही बोल रहा हूं। थोड़ा शुद्ध कर दो, थोड़ा शुद्ध बोलो। सब बोलो, पूरा बहुत बढ़िया सुंदर। आप मिल जाते हो बड़ा। चलिए तितिक्ष पर बोल रहे हैं। सोच रहे जितनी देर तक बने रहो वही अच्छा है। नहीं, तितिक्ष पर बोलो। हाँ, तो तितिक्षा, जो तितिक्ष होता है वो मान और अपमान से दूर रहता है, हानि और लाभ से दूर रहता है। तो परशुराम जी का क्रोध, परशुराम जी का विरोध ये तितिक्षा के अंतर्गत नहीं है। अर्थात तितिक्षा भी आपके पास नहीं है
वैरागी होता है वो कभी नहीं कहता कि मेरा। और आपने क्या कहा, सुनो राम जैसे उधन तोरा और सहस बाऊ शमसो रिपु मोरा। अरे धनुष टूट गया था। वैरागी जो होता है चाहे धनुष टूट जाए, चाहे माता मर जाए, चाहे वैराग्य तो वैराग्य, उसको भी आप में दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या आया, शम दम उपरत तितिक्षा और श्रद्धा। जो श्रद्धावान होता है वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। गुरु के प्रति श्रद्धा दो प्रकार से है। कुछ लोग गुरुदेव को बहुत मानते हैं लेकिन गुरुदेव की एक और नहीं मानते, जैसे परशुराम। कुछ लोग माता पिता को बहुत मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी और जो पितु मातु वचन अनुरागी। ये आरोप मैंने क्यों लगाया, न लगाता। धनुष टूटा तो धनुष का टूटना केवल परशुराम जी ने नहीं सुना, धनुष का टूटना तो भोले बाबा ने भी सुना। शायद ये बात लोग पहली बार सुनेंगे। धनुष का टूटना तो भोले बाबा ने भी सुना, लेकिन भोले बाबा ने धनुष तोड़ने वाले का किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सब संपत्तियां उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। ध्यान देना, भोले बाबा ने धनुष का टूटना तो सुना लेकिन तोड़ने वाले का विरोध नहीं किया, बल्कि तोड़ने वाले का समर्थन ही किया। तो जब शंकर जी का टूटा और शंकर जी समर्थन में, तो परशुराम जी का है विरोध में। क्या शंकर जी से बड़े हो गया? समाधान को जो मैंने गुरुदेव से जाना, समाधान के दो अर्थ में कर रहा हूं। चलिए शीघ्रता से किए देता हूं। एक समाधान, शास्त्रों को पढ़ने में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान हमें स्वयं कर लेना चाहिए, या न हो पावे तो गुरुदेव के द्वारा कर लेना चाहिए। लेकिन परशुराम जी तो समाधान भी बन करके नहीं आए, क्योंकि समाधान हुआ कब? जब धनुष टूटा, तब धनुष टूटा था, समाधान हो गया था, और परशुराम जी समाधान बन के नहीं बल्कि समस्या बन करके आ गया। मैं नहीं कहता, मन पछतात श्री महतारी और विधि अवसवरी बात बिगाड़ी, तो ये समस्या है या समाधान है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि सुमन आपको छू करके नहीं निकल रही है, लेकिन ये छह संपत्तियां धनुष तोड़ने वाले के पास हैं। समय मिले देंगे, मैं जोड़ करके दिखा दूंगा। आपने कहा अगर तितिक छूटे अब मानस से, तो फिर आप ये न कहते कि बोलक तो ये संहार त्रिपुरार्धन फिर सकल संसार। तितिक इस भाषा का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए कुमति है, और अगर ये हट जाए तो तोड़ने वाला आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं अपनी वाणी पर पुनः विराम लगा रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी में कुमति है। सभी कहते हैं परशुराम जी तो मेघ मेधाधीयताम के आचार्य हैं। गायत्री का उपासक सभी, बेटा ठीक करो उसको, गायत्री का उपासक सभी कुमति नहीं उसमें होती, धियो जना प्रचोदयात् की साधना होती है। बोले परशुराम जी में कुमति है, और ये नहीं बता पाया कोई प्रमाण, मानस में कोई ऐसा प्रमाण हो। आवाज बहुत फैल गई। मानस में बेस थोड़ा कम हो, मानस में कोई ऐसा प्रमाण हो जिसमें कहा गया हो परशुराम जी में कुमति है, या किसी शास्त्र में ऐसा प्रमाण हो जिसमें कहा गया हो परशुराम जी में कुमति है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। परशुराम जी में कुमति है इसका कोई भी प्रमाण लक्ष्मण के पास नहीं।
परशुराम जी को क्या कहा? अज्ञता चतुरो वेदा। अब हम प्रमाण दे रहे हैं, केवल बातें बनाने से थोड़े हो जाए परशुराम जी में कुबुद्धि है। कुबुद्धि माने कुबुद्धि, हम कुबुद्धि है। हमें यही नहीं लगता तुम्हारे बोलने का स्तर क्या है, तुम्हारे लक्ष्मणत्व का क्या स्तर तुमने निर्धारित किया है। बहुत सुंदर मानस है, बड़े सुंदर शास्त्र हैं। क्या परशुराम जी के स्तर को नीचा करने के लिए ही तुमने तैयारी की है? और बीच में नहीं बोलोगे। मैंने परशुराम के स्तर को नीचा करने के लिए मैंने तो कहा बड़ा योग्य बालक है, बुद्धिमान है। मैंने तो नहीं कहा बड़ा नीच कुबुद्धि है। तुम उसी कुबुद्धि पर तर्क कर रहे हो। परशुराम जी में कुबुद्धि है। परशुराम जी के लिए शास्त्र में है अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठता ससरो धनु, इदम ब्राह्मणम इदम छात्रम शास्त्रादपि शराद। अब इसका अर्थ करते हैं, परशुराम जी के मुख में चारों वेद, परशुराम के मुख में चारों वेद। परशुराम के व्यक्तित्व को तुम नहीं जान सकते। परशुराम के मुख में चारों वेद, अग्रता चतुरो वेदा। अच्छा ये बताओ, जिसके मुख में चारों वेद हो, 1,00,000 मंत्र हो, कुबुद्धि है? तो भाई लक्ष्मण के कहने से परशुराम को बुद्धि हो जाएगी और संसार में निंदा के पात्र और हो जाओगे कि कीचड़ उछाल रहे। जो सूर्य पर थूकता है तो थूक किसके ऊपर गिरता है? उसी के ऊपर। जानते हो? तो मुझे कुबुद्धि कह रहे हो? अग्रता चतुरो वेदा, मेरे मुख में चारों वेद है, पीठ पर 2 तूणीर सर परिपूरित है, पृष्ठता ससरो धनु, धनुष है। इदम ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्ञान के वेदांत के ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानी हूं, इदम ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। और छात्रम मैंने शस्त्र धारण करने के लिए छात्र कर्मी, तो ब्रह्मज्ञानी और छात्र कर्मी दोनों ही हूं। तो फिर ये कैसे कह दिया गया कि परशुराम जी को बुद्धि है? तुमने कहा कि ये है कशौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभय कोप कंप्य त्रिलोका। इतना क्रोध किया कि तीनों लोग कांप उठे। अब कोई कह दे इतना क्रोध कर दो तुम बड़े कुबुद्धि हो। तब शिवती शरणयन मुहारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव को जला दिया तो उनके क्रोध की निंदा नहीं हुई, किसी ने उन्हें कुबुद्धि नहीं कहा। पृथक पृथक सुर की न प्रशंसा, वाह, सबने प्रशंसा की तो भये प्रसन्न चंद्र वतंसा। अगर कोई क्रोध से ही महात्मा कुबुद्धि हो जाए, अभी आते हैं कुबुद्धि व्यक्ति दूसरे प्रकार के खल है, लेकिन महात्माओं में भी समय पर क्रोध आता है। इसलिए क्रोध आता है कि मर्यादा बनी रहे, विकार शांत हो जाए, मर्यादा बनी रहे। तो देखिए क्रोध आया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, थोड़ा रस भी बनाते रहो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय जरु विजय जान सबको। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा ब्रह्मलोकं यदक्षया, शरणादरो जयुं चरन्तो भुवनत्रयम्। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये कैसे हैं? ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहु लीना, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। 5 वर्ष की आयु में रहते हैं तो 5 वर्ष की आयु में रहने वाले अमलात्मा परमहंस वीतराग कान क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से परे, छू नहीं गया उनमें विकार, लेकिन शरद कुमारों का अपमान से विजय ने कर दिया। अब वो जो अमलात्मा परमहंस है उसको कहते तुम तो दीक्षु नहीं हो, अपमान कर दिया।
तो उनका ये तो मर्यादा तोड़ रहे हैं, एक ब्रह्मर्षि का अपमान कर रहे हैं, बैकुंठ जाने से रोक रहे हैं। क्लाशपन कुपिता एवं इवां वासं न चाघथ पापिष्ठा मासुरेभ्यो निम्बानिशो यात्मात्मका अपशन कुपिता। संत कुमारों को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म दैत्य बनो। तो विप्रशापते दूनहु भाई और तामस असुर देह दिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन विश्व विदित सुरपति मदमोचन। हिरण्यकशिपु ने ऐसे ही क्रोध किया किसने? कपिल जी ने। जब तुम्हारे पूर्वज सकारात्मक भगवान कपिल की दाढ़ी हिला रहे थे और कह रहे थे सबाजी हर्षौरः आस्ते मीलित लोचन हन्यताम पापो इति खष्टि सहस्रिणम्। महात्मा कपिल गंगा सागर के तट पर बैठे हुए हैं और उनकी दाढ़ी नोच रहे हैं इनके पुरखा। करें चोर है मार डालो। तो महात्मा ने नेत्र खोले, आग निकली, 60,000 जलकर भस्म हो गए। क्या कपिल में कुबुद्धि है? कुबुद्धि है? कपिल जी ने गंगा लाने का उपक्रम बताया, गंगा आ जाए तो तर जाएंगे। इमे पितरो दग्धा गंगा मोरंतिने तरन। तुम्हारे गुरु बाबा परम विद्वान विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो भी राक्षसों का विनाश चाहते, असुर समूह सदा मैं मोही मैं याचनाएं लिप्तो ही। तो परशुराम में क्रोध है, भगवान शंकर गुरुदेव का आयु टूट गया है, तो परशुराम को बुद्धि है, कुमति है। परशुराम जी ने, परशुराम का चरित्र व्यक्तित्व बालक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन है? जिसने खड़ विकारों को संयमित किया, मन का जिसने संयम किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को जिसने आत्मसात कर लिया है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है। जिसने अष्ट प्रकार के उन संपूर्ण विकारों का त्याग कर दिया होगा, उसका शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा, अष्ट प्रकार की जो गलत बातें हैं उन सबका त्याग कर दिया हो, ब्रह्मचारी है। तो बालक ब्रह्मचारी परशुराम के लिए कुबुद्धि शब्द का प्रयोग करते हो। इंद्रियाणाम परो अर्थाभ्याम परो मनसस्थ परे बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। लक्ष्मण कहता है मन परशुराम जी का वश में नहीं, हमारा मन वश में नहीं है। जितेंद्रिया जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रिया, ये चारों बातें हमारे अंदर। जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपम ध्यायेत् मनसा धिया। जितासनो मैंने आसन जीत लिया, जित श्वासो मैंने श्वास जीत ली, जितासनो जित संगा मैंने आसक्ति जीत ली और जितेंद्रिय हो गया है? तो हमारे लिए अरे शास्त्र की बात कहीं से लाओ, मनमुखी गढ़ के ले आए। परशुराम जी को बुद्धि है, जो कुबुद्धि रावण के लिए कहा गया वो परशुराम जी के ऊपर लगा रहे हैं। अरे बबुआ, दशरथ के बेटा वशिष्ठ के शिष्य, एक मर्यादा बनाकर बोलो। इंद्रियां, ये इंद्रियों के ऊपर जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय तुमने बताई, उनका राजा मन, और मन के ऊपर जिसका शासन? बुद्धि का। और बुद्धि यदि इंद्रियों से जुड़ जाए तो बुद्धि है, और बुद्धि यदि मैं सबसे पहला वाला आपका लूंगा और सबसे पहला वाला आपका लूंगा। ठीक है, गलत नहीं है। तमाम बातें आप कर गए यहां वहां की, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कहते हैं आचार्य मानस में आचार्य जन कहते हैं निज गुण कहत सुनत सब चाही तो तेवर पुरुष बहुत जगना नहीं। जब अपनी प्रशंसा हो जाए तो व्यक्ति को संकुचित हो जाना चाहिए, लेकिन आपका सीना और चौड़ा हो जाता है, प्रशंसा चालू हो गई, नहीं होनी चाहिए। आपने जब से आप आए हैं अपनी प्रशंसा में केवल बोल रहे हैं, केवल अपनी प्रशंसा में हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं। दूसरे को गाली देने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो अपने मुख से अपने आप को गाली दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से करता है वो मानो अपने आप को ही गाली देता है। प्रशंसा दूसरे करें,
और जब दूसरे करें तो ये कह देना चाहिए हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा है। एक की प्रशंसा की गई, चलिए मैं जोड़े दे रहा हूं। तो जब प्रशंसा की गई, तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तुमने इतने बड़े आदि आदि यात्रा को पार किया है, बहुत सुंदर। तो उसने कहा प्रभु ये मेरा कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कि हमने किया है, मैंने नहीं किया, ये किसने किया? तो व्यास जी अब मैं जरा इन्होंने जो गाना प्रारंभ कर दिया और आप बैठे, हमें अच्छा लगता है जब आप बैठते हैं। ये किसने किया? तो उसने उत्तर क्या किया है, समाज के लोग स्वीकार करेंगे। कहा सो सब प्रताप रघुराई, ये जो कुछ भी हो गया है, हो गया है, ये आपका प्रताप है। और नाथ न कछो मोरी प्रभुताई, अगर उसकी जगह कहीं परशुराम जी होते तो अगर भगवान के ऊपर तो बैठ जाते, अरे अब हमसे बड़ा कौन है, बताओ इतना बड़ा काम कर दिया है। यही तोड़ने वाले ने इतना बड़ा कार्य किया है। क्या किया है? जो त्रैलोक नहीं कर सका है। त्रिभुवन विजेता है वर्तमान में, लेकिन परिचय ये नहीं होता है कि हमने तोड़ा है, लेकिन आपका कोई एक दास, समझो, अपने को देखो और उसको देखो। धनुष टूटा था, ध्यान देना, तितिक्षुगो है, तोड़ने वाला आप नहीं हो, तितिक्षु तोड़ने वाला है व्यक्ति। धनुष टूटा, जानकी ने जयमाल डाला, धनुष टूटा, जानकी ने जयमाल डाला। जानकी जी ने जब जयमाल डाला तो कुछ दुष्ट राजा यहां विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे तो कोलाहल सुनती सकानी और सखी लवाए गई जहां रानी, तो उसका ध्यान जानकी की ओर भी नहीं रहा, जानकी जी की ओर भी नहीं रहा और विरोधियों की ओर भी नहीं रहा। आप सुभाए चले गुरु पाही और से स्नेह वर्णत मत माई। समझिएगा, तितिक्षु वो है, आप नहीं हो। सुमुख उसके पास है, आपके पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा था बड़े संस्कारी हो और संस्कार दिखाए ना, तो कैसे संस्कार? आगे जरा एक नारद जी का प्रसंग आपने उठाया, बोले बड़े बड़े मुनियों को, योगियों को माया अपने वश में कर लेती है, और जब कर लेती है तो दुष्ट हो जाते हैं। क्या कुमति वाले हो जाते हैं क्या? मैं नहीं कहता, मानस की मानते हो? नारद जी पर माया का प्रभाव हुआ, और जब माया का प्रभाव हुआ तो भोले बाबा कहते हैं हमारी न मानो, कम से कम भोले बाबा की तो मानो। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते व्यास जी, एक अर्धाली उस चरित्र की पढ़ूंगा। कहा माया विवश भये मुनि मूढ़ा। मूढ़ा माने और ये कह रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता, ध्यान देना। और समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। देखिए नारद जी को उस स्थान पर मूर्ख कहा गया। आपने कहा नारद भगवान है, आप मानो, लेकिन जो चरित्र खोला गया है, इस चरित्र में नारद जी भगवान नहीं है, नारद जी भक्त है। और चलो एक बात आप किया गई, आपने कहा कि जब मानवता अपने पक्ष से पृथक होती है, माने गलत रास्ते पर जाती है, तब किसी महापुरुष का जन्म होता है। धनुष टूटा तो मानवता के पक्ष में टूटा कि विपक्ष में टूटा? ध्यान देना जरा, धनुष टूटा तो मानवता के पक्ष में टूटा कि विपक्ष में टूटा?
इस पर भी मंथन चल रहा है। आप तो बोल रहे हो, आप अक्रम में नहीं है। शांत रहो, मुझे पूछने दो। शांत हो गए। हाँ, शांत रहो। पक्ष में टूटा या विपक्ष में टूटा, आप बताओ। अब मंथन प्रशंसा कर दी थी हमसे, अब आप बोलो पक्ष चल रहा है, तो मंथन चल रहा है। जी ये है परशुराम जी का जब जन्म हुआ था, मैं वहां की बातें नहीं कर रहा हूं। ये जब जन्म हुआ था, ये बड़े अच्छे थे, जन्म हुआ था, बड़े सेवी थे, जन्म हुआ था, बड़ा परोपकार किया। आप तो धरती उल्टे हो। अब बात मैं आज की कर रहा हूं, ध्यान देना। बात क्या है? धनुष टूटा तो मानवता के पक्ष में टूटा कि विपक्ष में टूटा? आप बता जो लाले छोड़ के भक्त हो, ध्यान देना। मैंने भोले बाबा के हो, पक्ष में टूटा, और जब पक्ष में टूटा है तो फिर परशुराम जी का विरोध क्यों? चलिए अब थोड़ा समय कैसे पक्ष में टूटा, इसका प्रमाण ले रहे हो। जब धनुष टूटा, कम से कम समझो तो कि यहाँ हंस बैठे। तो हमसे समझे। आप प्रशंसा करोगे तो कहो आगे डर हो कहीं का। चलिए बोलिए। ध्यान देना, हंस बैठे हैं और इन हंसों ने, हंस बैठे, इन हंसों ने, परमहंस मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो परमहंस हो जाता है उसे अच्छी और बुरे से कोई मतलब नहीं होता, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। गुण यह भय न देखिए और देखी सो अविवेक। ध्यान देना, इसलिए मैं आप परमहंस कहा, हम नहीं कहेंगे, हम केवल हंस कहेंगे, ठीक है। जैसे धनुष टूटा तो मैं बात हंस की कर रहा हूं। तो हुआ क्या? एक अधारी पढ़ के रुकूंगा जरा मैं, है कहा प्रभु दो चाप खंड महितारे। बताना, ध्यान देना, ये कोई भाई कहां जाओगे निकल करके कहां जाओगे? प्रभु दो चाप खंड महितारे तो देखी लोग, अब लोग हैं क्या? संत हंस, हंस धनुष टूटा तो देखी लोग सब भय सुखारे। धनुष टूटा तो जितने हंस थे सब प्रसन्न हो गए, और परशुराम जी ने जैसे विरोध किया तो जितने हंस थे सब दुखी हुई गए। चलिए तुम्हारा सही बात तो ये है कि वो हंस भी आपके आने पर नहीं, विरोध के बाद नहीं आए थे, जब बुलाया है तब आए। हाँ सुनिए, अभी लक्ष्मण क्या कह रहा है कि हंस बैठे हैं, ये क्या है? प्रशंसा है, प्रशंसा ही तो है। बोले हंस बैठे हैं, तो ये कहता प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए, प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तुम क्यों प्रशंसा कर रहे हो? पहले ये बताओ, प्रशंसा में इसका कुछ स्वार्थ छिपा है, इसीलिए प्रशंसा कर रहा है। देखिए आज विषय नवीन होगा, और एक पर दो चाप खंड महितारे, ये तो बहुत रटी बातें, छोड़ो। शुद्ध वित्त, कुछ ऐसी बातें हो जो जीवन में साधना में उपयोगी हो। शुद्ध वित्त लोक ईशा तीनी इन कृत किनके मति न मलिनी। ऐसा है, इसे पढ़ रहे हो। शुद्ध विषय पर अपना सुधार कर लेना। शुद्ध माने ये संसार की, परिवार की वासना। वित्त माने धन की, सब में होती, परिवार का मोह सब में, जिसमें नहीं है वो वितरा संत है। लोक माने शुद्ध वित्त, लोक वित्त माने धन, और लोक माने संसार में प्रसिद्धि। तो संतों महात्माओं में प्रायः दो वासनाएं छूट जाती है। शुद्ध छूट गया, परिवार की वासना, और वित्त धन। लेकिन संसार में हमारी कीर्ति हो, संसार में हमारा यश हो, ये संतों में भी बना रहता है। और जब तीनों नष्ट हो जाएंगे तो ऊपर मंस हो जाएगा।
जब कामना तीनों नहीं रहेंगी तो परमहंस गति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रशंसा एक बहुत बड़ी स्तुति है। स्तोत्रेण को न तुष्यति, व्यास जी, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता। ये जो प्रशंसा है स्तुति है, इसलिए भक्त भगवान की प्रशंसा करता है। अब भगवान को कह दो, भगवान को प्रशंसा की क्या जरूरत है, लेकिन भक्त प्रशंसा करता। आप महान हो, आप दीनानाथ हो, आप दीनबंधु हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, ये प्रशंसा होती। शंकर जी की प्रशंसा हुई। पृथक पृथक सुर की प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अब तुम्हारे जैसे कुतर्की ये कहने लगे शंकर जी प्रशंसा से क्यों प्रसन्न हुए, अर्थात को बुद्धि है। ये ना बोलो, रुको रुको रुको, बीच में नहीं बोलोगे, तुम्हारे बीच में हम नहीं बोलते। बोले तो सही। तुमने ये कहा था कि प्रशंसा से जो प्रसन्न हो जाए वो कुबुद्धि है, मूड है। और शंकर जी प्रशंसा से प्रसन्न हो गए। भय प्रसन्न चंद्र अवतन से प्रमाण है। बेटा एक एक बात को ऐसे तो तुम्हारी काट दूंगा है, सब माया तुम्हारी व्यर्थ। ये कहता प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो ये शंकर जी प्रसन्न हो गए। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई, बोले इन्होंने प्रशंसा कर दी तो सुर सिद्ध मुनीषा अप्रभु प्रशंसा ही और देहि अशीषा। प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा वो सद्गुण है जो अवगुण को भी गुण में बदल देता है। प्रशंसा एक महान गुण है जो मनुष्य के उत्साह का वर्धन कर देती है। प्रशंसा होनी ही चाहिए। सद्गुणों की प्रशंसा जब नहीं होगी तो उसका उत्साह समाप्त हो जाएगा। एक बात सुनो, प्रशंसा कर देने से मनुष्य का मनोबल बढ़ जाता है। व्यवहार जगत की बात है ये। और एक बात है, बहुत से लोग तो अपना यश कीर्ति पाने के लिए सद्गुण और सत्कर्म करते हैं कि संसार में हमारा यश फैले। हाँ, ये प्रशंसा का फल है। एक महात्मा एक कंदरा में रहते थे, हंस कुमार, और वर्ष भर कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान देना, वर्ष भर कुछ भी खाते पीते नहीं थे, कंदरा में ऐसे ही बने रहते थे। और जब एक वर्ष के बाद वो गुफा से निकलते थे तो लाखों की भीड़ ताली बजाती थी, जय हो जय हो। महात्मा जी इतने से प्रसन्न होकर फिर कंदरा में चले जाते थे। एक वर्ष फिर व्रत करते थे। लोगों ने कहा कुछ खाते पीते नहीं है, बोले ये वाह वाह की रोटी खाते हैं, प्रशंसा की रोटी खाते हैं। अच्छा, आपकी बात जब निकले कंदरा से तो कोई व्यक्ति न जाए, तो कोई व्यक्ति नहीं गया। महात्मा वहीं फूट कर रोने लगे, लौट के भोजन किया। वो प्रशंसा उन्हें भोजन उन्हें व्रत करा देती थी। जैसे स्तोत्रेण दूरी पकड़ आपकी नहीं होगी। स्तोत्रेण कौन सिद्धति, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए लोग भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं है, लेकिन स्तुति करता उस पर प्रसन्न होते हैं। ये भी गुण है, स्तुति करने वाले पर प्रसन्न होते हैं और जो नहीं करता उस पर प्रसन्न नहीं होते। ये भी ध्यान रखना। और भगवान को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्तुति उन्हें भी प्रिय है। स्तुति भगवान को भी प्रिय है, इसलिए स्तुति करने वाले पर कृपा करते हैं। इसी लोग स्तुति की कहता, स्तुति क्यों, ये विषय अलग है, स्तुति होनी चाहिए। अब जो निंदा स्तुति से परे है वो उन्हें शरीर का ज्ञान नहीं, वो परमहंस है, तो विषय अलग है। अब देखिए, जो यश चाहता है उसे सत्कर्म करने पड़ते हैं। ये कहा, एक बड़ा नीति का प्यारा श्लोक है। वो नीति का प्यारा श्लोक ये बता रहा है, यशस्वी चाय विरुचिर,
यशस्वी चाय रुचिर कायस्य न संपत्ति हर्षे विपदि विषादे रणेन भिरुद्धम विद्का विपदि धैर्य मथा हृदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमम यशस्वी चाय रुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रसिद्ध विदम महात्मनाम। जो महापुरुष हैं उनमें 6 बातें होती हैं। विपत्ति धैर्य, विपत्ति काल में धैर्य धारण करता अर्थात हृदय क्षमा, जब वो ऊंचाई पर होता है तो क्षमावान हो जाता है। ये